पाकिस्तान में जो इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी का सबसे बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें आप बीएनपी प्रोग्रेसिव को लीड कर रहे हैं, तो मुझे उसके बारे में आप तमाम चीज़ें बता चुके हैं। मुझे ये बताएं कि आप चाह रहे हैं कि इलेक्शन में आप आएँ, तो ऐसा क्या आप कर लेंगे? इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं, आपका मैनिफेस्टो क्या है? देखें जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 75-76 साल हो गए हैं मुल्क की तारीख को, कोई काम सही तरीके से परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो बात यह है कि एक समझ लें कि हमने विज़न बनाया है और बड़ी यंग टीम के साथ हैं कि यार अब हमने ही अपने मुल्क को सही राह पे लेके जाना है। देखें, बहुत 3-4 मसले मसाइल हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जब हम इलेक्शन जीत के आ जाते हैं तो 3-4 महीने तो दावतें खाने में लग जाते हैं, और जब 3-4 महीने में दावतें खाने में लग जाते हैं तो हम अपने फोकस से हट जाते हैं। तो मैंने तो सच्ची बात है अपने ग्रुप के लीडर्स के साथ, सबके साथ ये मशावरत की है कि अल्लाह ताला अगर हमें इज़्ज़त देगा और मेहनत करना हमारा काम है, हम मेहनत अपनी पूरी करेंगे, बाकी फ्रूट खिलाना अल्लाह का काम है। सही है। और हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि वो ज़रूर खिलाएगा। लेकिन जब हम आ जाते हैं अगर इक़्तिदार में, तो देखिए मैंने उन सबको ये कहा है कि यार हमें कोई दावतें नहीं खानी। हमने हर पाकिस्तान के हर एक सेक्टर के पास जाके उनके ट्रेड के मसाइल जमा करने कि उनके ट्रेड के मसाइल क्या हैं। सही, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एक बताया बैंगल इंडस्ट्री का था, अब मुझे अगर बैंगल एसोसिएशन नहीं बताती तो मुझे कैसे पता चलता? मेरा तो काम नहीं है चूड़ी का। तो जब वो मौजूदा सदर या कोई और सदर आके बैठता है, वो अपने विजन से हट जाता है। तो सबसे पहला तो हमारा ये मैनिफेस्टो के अंदर शामिल है कि जनाब हमने हर ट्रेड के मसले को समझना है ताकि हर ट्रेड फ्लॉरिश करे। सही। फिर एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया हमने लिया इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया के एम्बेसडर जहाँ भी आते जाते हैं ना, तो वो साथ में अपने उनका जो फेडरेशन है इंडोनेशिया का, उसका एक प्लेटफॉर्म जो ना परफॉर्मा हमें दे देते हैं और उनकी वेबसाइट हमें बता देते हैं, और उसके अलावा एप्लीकेशन भी हमें इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। हमारे चैम्बर में आए तब भी वो ये सब काम कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? सिर्फ इस वजह से कि उस एप्लीकेशन के ऊपर इंडोनेशिया का सारा सेलर मौजूद है। देखिए, मुझे तो बायर चाहिए। सही। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ानी है ना, डॉलर का मसला है ना। बिल्कुल सही है। तो मुझे मेरी एम्बेसीज या फॉरेन मिशन से मालूम कर लें कि उसने कितने लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया है दुनिया में। आंसर मुझे तो नहीं मिलता। मैं भी पूरे टाइम जो ना बिजनेस कम्युनिटी के साथ घूमता फिरता हूँ, लेकिन डायरेक्शन की ज़रूरत है। स्ट्रक्चर मौजूद है हमारे पास, जिस तरह से वो कर रहे हैं वैसे हमने भी परफॉर्म करना है, लेकिन हमने डायरेक्टिव्स उस तरह से रखनी है, डायरेक्शन उस तरह से रखनी है अपनी कि जिस तरह से काम हो सके। हम अपने लोगों के बायर्स, अपने सेलर्स यहाँ से पूरा परफॉर्मा बना के लेके जाएं, अपनी एम्बेसीज को दें, फॉरेन मिशन को दें। हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज़ हमारी एक्सपोर्ट के काबिल है, कौन सी चीज़ नहीं है। 90% इम्पोर्ट हो रही है मुल्क में। तो सर, ये इंडस्ट्रीज़ जो, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंडस्ट्रीज़ मूव हो रही हैं, तो इंडस्ट्रीज़ में से बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो जैसे कि गारमेंट्स हो गई और बाकी टेक्सटाइल हो गई, ये इंडस्ट्रीज़ हमारे शहरों से मूव हो रही हैं। जिस तरीके से हम लोग इस वक्त आ रहे थे, कोटरी की भी तकरीबन इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ी हुई हैं, लेकिन उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के मैं बारे में ज़्यादा कहूँगा, वो मूव हो रही है। उसके बारे में क्या कहेंगे? किस तरीके से आपके पास कोई ऐसा प्लान है? अब्दुल हक शेख साहब, टेक्सटाइल तो हमारा ब्रेड एंड बटर था। बिल्कुल ऐसा ही। हुकूमत ने उसकी सही निगहदाश्त नहीं की। कॉटन बेल्स 1.5 करोड़ बेल्स होती थी यहाँ पर। बिल्कुल। हम ये पैदा कर चुके हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं कर चुके हैं, पैदा कर चुके हैं 1.5 करोड़ बेल्स। बिल्कुल। आज वो घट के 5 मिलियन तक जा चुकी थी। पिछले साल कुछ बढ़ के 7-8 मिलियन तक आई है अब तक। लेकिन बात ये है कि हम जो काम कर चुके थे, हम तो उसको भी भूल के आ गए। अगर हमारे पास 1.5 करोड़ बेल थी, सारी टेक्सटाइलें चल रही होती, वायबल थी उनको उस टाइम के ऊपर। ऐसा ही है। तो अब तो कॉटन भी इम्पोर्ट करना पड़ रही है हमें। तो देखें, ये सब चीज़ें डायरेक्शंस हैं। ये सारी चीज़ों को ये आपका वफाकी चैम्बर ही उसको बताएगा कि भाई ये सेक्टर बैठ रहा है, जिसकी वजह क्या है। तो उन चीज़ों को आपने ही समझाना होगा। हमारा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ही समझाता है इन मिनिस्ट्रीज़ को, जो कि ये काम नहीं हो सक रहा था। बिल्कुल। सॉरी टू से। तो उसकी वजह से एक ये इकदाम उठाया गया कि ग्रुप मेकिंग हुई है अपने लाइक माइंडेड लोगों के से, और परफेक्ट लोग इसमें मौजूद हैं जिनका वर्कअप माशाल्लाह बहुत है, फुटवर्क बहुत है। तो ये सारा एक मुझे तो ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह ताला ये विन विन सिचुएशन रहेगी हमारी। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये इंपोर्ट के बारे में बताएं। ये जो हर चीज़ हम लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो क्या हमारे मुल्क की क्या इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि हर चीज़ हम इंपोर्ट करें, तो हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? देखें, इंपोर्ट की मैं आपको मिसाल देता हूँ। 2021 का मेरे ख्याल से बजट पेश किया था, फाइनेंस मिनिस्टर थे शौकत तरीन साहब,
और मैं उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट था फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स का और पूरे सिंध का इंचार्ज था। तो शौकत तरीन साहब जब बजट पेश करके हमारे पास तशरीफ़ लाए तो मैंने ऑन रिकॉर्ड खड़े होकर ये बात कही कि जी आप जो बजट अभी पेश कर रहे हैं दिस इज़ इम्पोर्ट बेस्ड बजट और आपकी तो पहले ही शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स हैं, तो आप किस तरह से डॉलर को संभाल सकेंगे। वो मूवी पड़ी हुई है, वो तकरीर पड़ी हुई है जो मैंने वहाँ पे की थी। शौकत तरीन साहब ने मुझे जवाब दिया कि भाई मैं ये सारा हदफ जो है ग्रोथ से अचीव करूँगा, ठीक है, जो कि इंपोर्ट नहीं हो रही थी तो मेरे पास कस्टम ड्यूटीज़ आएंगी, सेल्स टैक्स आएगा, इनकम टैक्स आएगा, तो मैं उससे अपना टैक्स जो ना वो शॉर्टेज कवर कर लूँगा। मैंने उनको कहा कि सर फॉर योर इन्फॉर्मेशन या आप कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि ये आप डॉलर का सत्यानाश हो जाएगा। 250 आइटम्स को आपने सब्सिडाइज कर दिया था, 250 आइटम्स को आपने इंपोर्ट अलाउ कर दी थी। अब हमारे पड़ोसियों के डॉग्स हैं, उनके तो शैम्पूज भी आपको पता है कि इंपोर्टेड आते हैं। भाई क्या ज़रूरत है यार, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे मुल्क में, हमारे इंडस्ट्रीज़ में, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट में ऐसी कैपेबिलिटी है कि हम ये सब चीज़ें यहाँ तैयार कर सकते हैं? क्यों नहीं तो है? क्यों नहीं हो रहा? देखिए मैंने आपको क्या बताया कि हमारे हुकूमत के पास पैसे नहीं है इस टाइम। ठीक है, सबसे पहला सवाल तो ठीक है, ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि आपके पास जो यूटिलिटी महंगी पड़ रही है ना, जिसकी बिना से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो हम फिजिबल नहीं हो पा रहे हैं। 25% मार्कअप के ऊपर कौन सी इंडस्ट्री चलेगी? नहीं चल सकती कोई इंडस्ट्री, नहीं चल सकती कोई इंडस्ट्री ना। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो आपने संभालना है। आप ये मार्कअप को नीचे लेकर आए, चीज़ें वही सिंगल डिजिट में आए, इंडस्ट्री लगेगी। ऑल्टरनेट इंपोर्ट इंडस्ट्री जो है ज़रूर लगेगी। घास काटने वाली मशीन हमारे पास नहीं बनती, बताएं सर। अब उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? अगर हुकूमत चाहे तो किसी इन्वेस्टर को बिठा के ये प्रोजेक्ट लगवा दे। बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये काम करने से होंगे। सही।